हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है मुद्रा एवं बैंकिंग। स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर आप हिंदी में भी हमें शेयर कीजिए इन्फॉर्मेशन, काफ़ी यूज़फुल रहेगा हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इसलिए हम स्टूडेंट्स की डिमांड के अकॉर्डिंग मुद्रा एवं बैंकिंग और जो भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं हम उनको हिंदी में भी आपको दिखा देंगे। आप इसे ज़रूर समझिएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं मुद्रा एवं बैंकिंग की, ठीक है, जिसमें आज हम मुद्रा वाले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। देखो, सबसे पहले मुद्रा होती क्या है। देखो, मुद्रा से अभिप्राय मूल्य के मापक, विनिमय के माध्यम तथा संचय के स्रोत से है, ठीक है। आप जानते हो कि मुद्रा मूल्य के मापक यानी कोई भी सामान खरीदते बेचते हैं तो उसकी गणना पैसे में की जाती है। विनिमय का माध्यम यानी कोई भी आप लेन देन करते हैं तो पैसे से ही करते हैं। मूल्य का संचय मतलब अगर आप संचय करते हैं भविष्य के लिए कुछ भी, तो धन का संचय करते हैं, क्योंकि भविष्य अनिश्चित है, अगले ही पल क्या हो हमें पता नहीं है। इसके लिए हम मुद्रा को अपने पास सेव करके रखते हैं, ठीक है। तो मुद्रा की डेफिनेशन में आपको यही बातें रखनी है। नेक्स्ट आता है वस्तु विनिमय प्रणाली। ध्यान रखिएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब है कि यदि वस्तु का लेन देन वस्तु से किया जाता है तो ऐसी व्यवस्था, ऐसी प्रणाली को हम क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली। यह व्यवस्था जो है पहले बहुत प्रचलित थी, क्योंकि पहले मुद्रा का चलन नहीं था, तो उस समय ये वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी। ध्यान रखिएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली में कुछ तो कमियां रही होंगी, कुछ कठिनाइयां रही होंगी, तभी तो मुद्रा का चलन हुआ। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां क्या है, हम बात करते हैं वस्तु विनिमय की प्रणाली की कठिनाइयां। तो सबसे पहले आवश्यकताओं के दोहरे संयोग में कठिनाई। ध्यान रखिएगा, यदि मुद्रा से मुद्रा का लेन देन होता है, यदि मुद्रा में लेन देन होता है तो कहीं ना कहीं संतुष्टि का एक स्तर समान रहता है, जबकि अगर आप वस्तु से वस्तु का लेन देन करते हैं तो आवश्यकताओं के दोहरे संयोग में कठिनाई होती है। इसका मतलब ये है, यदि ए ने बी को कोई वस्तु दी है तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों के बीच में जो भी लेन देन हुआ, वस्तु से वस्तु का आदान प्रदान हुआ, वह एक समान संतुष्टि प्रदान करे। तो यह समस्या उत्पन्न होती है, जिसको हम आवश्यकताओं के दोहरे संयोग में कठिनाई कहते हैं। मूल्य की एक सामान्य इकाई का अभाव। ध्यान रखिएगा, जब वस्तु से वस्तु का लेन देन होता है तो यह भी अनिवार्य नहीं है कि दोनों लोगों के बीच में जो होने वाला लेन देन है उनके मूल्य का रेट भी समान हो, यानी उनका मूल्य भी एक समान हो, यह अनिवार्य नहीं है। संचय में कठिनाई। आप जानते हो मुद्रा को संचय करना बहुत ही आसान है, जबकि वस्तु को संचय करना कठिन है। क्यों? क्योंकि वह स्थान लेती है और उसके खराब होने की भी संभावना होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है स्थगित भुगतान में कठिनाई। आपको पता है कि पैसे से तो हम आसानी से भुगतान कर सकते हैं, जबकि वस्तु को टुकड़ों में, पार्ट में पेमेंट कर पाना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो ये कुछ कठिनाइयाँ हैं जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है मुद्रा के रूप। मुद्रा के कितने प्रकार होते हैं, मुद्रा के रूप क्या क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आदेश मुद्रा एवं न्यास मुद्रा की। देखो, आदेश मुद्रा वह मुद्रा है जो सरकार के आदेशानुसार चलाई जाती है, यानी जिसको गवर्नमेंट ने खुद ऑथराइज़ किया हुआ है, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हुआ है, वो करेंसी आपकी आदेश मुद्रा कहलाती है, जिसमें कागजी नोट और सिक्के शामिल किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मुद्रा की, देखो, न्यास मुद्रा वह मुद्रा है जो दो पक्षों के विश्वास पर आधारित होती है, ठीक है। यानी आप उसे किसी को बाउंड नहीं कर सकते, प्रेशराइज नहीं कर सकते स्वीकार करने के लिए, और ये आप दोनों के विश्वास पर डिपेंड करती है। जैसे कि चेक, यदि हम किसी को चेक से देते हैं तो यदि उसको विश्वास होगा तो वो चेक स्वीकार करेगा, वरना नहीं करेगा। तो यह न्यास मुद्रा कहलाती है। नेक्स्ट है मुद्रा का मौद्रिक मूल्य और मुद्रा का वस्तु मूल्य। देखो, मुद्रा का मौद्रिक मूल्य मतलब किसी मुद्रा के ऊपर जो अंकित मूल्य है वह मुद्रा का मौद्रिक मूल्य कहलाता है। जैसे आपके पास एक कागज़ का नोट है जिसके ऊपर 100 रुपये अंकित है, यानी उसका मौद्रिक मूल्य 100 रुपये कहलाएगा। जबकि मुद्रा का वस्तु मूल्य, जिस धातु से या जिस कागज़ से वह मुद्रा बनी है उसके मूल्य को हम मुद्रा का वस्तु मूल्य कहते हैं। जैसे आपके पास एक कॉइन है जो कि 10 रुपये है, लिखा हुआ है उस पर, तो उस धातु की कीमत जिससे वो बना है उसके मूल्य को हम कहते हैं वस्तु मूल्य। नेक्स्ट है पूर्णकाय मुद्रा, साख मुद्रा। देखो, पूर्णकाय मुद्रा वह मुद्रा है जिसमें मुद्रा का मौद्रिक मूल्य और वस्तु मूल्य दोनों एक समान होता है, यानी जो उस पर अंकित मूल्य है और जिस धातु से वो मिलके मुद्रा बनी है, यदि दोनों का मूल्य एक समान होगा तो वह पूर्णकाय मुद्रा कहलाती है। साख मुद्रा किसे कहते हैं? यदि मुद्रा का मौद्रिक मूल्य अधिक होता है जबकि वस्तु मूल्य कम होता है। जैसे आपने देखा 500 का नोट है, उस नोट के ऊपर 500 रुपये प्रिंटेड है, तो उसका मौद्रिक मूल्य 500 हो गया, लेकिन क्या उस कागज़ की कीमत 500 है? नहीं। तो उसे क्या बोलेंगे आप? साख मुद्रा, क्योंकि मौद्रिक मूल्य अधिक है और वस्तु मूल्य कम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुद्रा की पूर्ति। देखो, मुद्रा की पूर्ति का मतलब होता है कि एक निश्चित समय में पब्लिक के पास, यानी लोगों के पास उपलब्ध मुद्रा के स्टॉक को हम मुद्रा की पूर्ति कहते हैं। मुद्रा की पूर्ति करता कौन है? मुद्रा की पूर्ति देश की सरकार के द्वारा, केंद्रीय बैंक के द्वारा और व्यापारिक बैंकों के द्वारा की जाती है, ध्यान रखिएगा। और आप ये भी ध्यान रखिएगा, सभी कागजी नोट आरबीआई के द्वारा यानी केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं, जबकि जो सिक्के हैं वो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट है मुद्रा पूर्ति की माप।
ध्यान रखिए, आपको जानते ही होंगे कि बेसिकली मुद्रा पूर्ति करने के लिए ये 3 संस्थाएँ उपयोगी हैं। मुद्रा छापने का अधिकार आरबीआई को होता है, लेकिन आरबीआई कितने ही नोट नहीं छाप सकती है। आरबीआई नए नोट छापने से पहले मुद्रा का आकलन करती है, मुद्रा का पता लगाती है, अर्थात मुद्रा की माप करती है। उसके लिए M1, M2, M3, M4 ये कुछ श्रेणियां हैं जिनके आधार पर मुद्रा की माप की जाती है। M1 पढ़ना है तो M1 में क्या क्या आता है, C प्लस DD प्लस OD। ध्यान रखिएगा, C का मतलब है करेंसी विद पब्लिक, यानी जनता के पास जो भी उपलब्ध मुद्रा है। DD का मतलब है व्यापारिक बैंकों के पास जो जमाएँ हैं। OD का मतलब है आरबीआई के पास अन्य जमाएँ। इन सब से आरबीआई के द्वारा यह आकलन किया जाता है कि मुद्रा का स्तर क्या है, उसकी माप की जाती है, ठीक है, और उसके आधार पर ही वो नई करेंसी जारी करने की निर्णय लेती है। नेक्स्ट है मुद्रा के कार्य। देखो मुद्रा के क्या कार्य हैं। पहली बात तो मुद्रा के कार्य में प्राथमिक कार्य विनिमय का माध्यम। आपको पता है डेली बेसिस पे लेन देन करने के लिए हमें मुद्रा का प्रयोग करना होता है और ये इसका प्राथमिक कार्य है। मूल्य का मापक, कोई भी सामान क्रय विक्रय करना होता है तो सर्वप्रथम उसकी जो वैल्यू है वो मुद्रा में आकलन किया जाता है। जैसे आप किसी फ़ोन को ख़रीदना चाहते हैं तो आप सबसे पहले दुकानदार के पास जब जाएंगे तो आप उसका रेट पूछेंगे, आप उससे ये भी बात करेंगे कि कितना % डिस्काउंट है, यानी सारी बातें मुद्रा में हो रही हैं, उसका आकलन मुद्रा में किया जा रहा है, उसी को कहते हैं मूल्य का मापक। नेक्स्ट हम बात करते हैं गौण कार्य यानी सहायक कार्य। तो मुद्रा के कुछ अन्य कार्य भी हैं गौण कार्य, जैसे स्थगित भुगतान में सहायक। मुद्रा क्योंकि सबसे तरल संपत्ति है, इसको आसानी से हम टुकड़ों में पार्ट पेमेंट कर सकते हैं, तो यह एक अन्य कार्य हो गया। नेक्स्ट है मूल्य का संचय, क्योंकि भविष्य अनिश्चित है, अगले ही पल क्या हो कुछ पता नहीं है, इसलिए लोगों के द्वारा मुद्रा का संचय किया जाता है ताकि भविष्य में आने वाली जो भी समस्याएं हैं उनका वह सामना कर सके। नेक्स्ट है हस्तांतरण में सहायक। आपको पता है मुद्रा क्योंकि बहुत ही लिक्विड फॉर्म होती है और मुद्रा को हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित कर सकते हैं, और आजकल तो आप जानते हैं कि ऑनलाइन बैंकिंग है, कहीं से कहीं भी पैसा ईजिली ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है। तो ये मुद्रा वाला चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई टॉपिक अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरह की प्रीसियस इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।